हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। चंद्रयान 3 बोला मैं पहुंच चुका हूं। मेरी बात चंद्रयान 2 से भी हुई है। चांद पर अपने करण अर्जुन को खेलता देख रो पड़े इसरो वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 के पहुंचते ही सालों से सोया हुआ चंद्रयान 2 भी जाग पड़ा। चांद पर पहुंचते ही प्रज्ञान रोवर पर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। प्रज्ञान रोवर के पहिए चांद पर छोड़ेंगे एक अद्भुत निशान, जिसकी तस्वीर देखकर आपके भी आंखों से निकल जाएंगे आंसू। चंद्रयान 3 ने पहुंचते ही धमाका शुरू किया। फोटो के साथ भेजी 4 बड़ी जानकारियां। अभी अभी आ चुकी है चांद की सबसे नई और अद्भुत तस्वीर। इसरो ने चांद के सबसे नई तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया है। चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान ने दिया पानी का सबूत। अब चंद्रयान 3 करेगा चांद पर इंसानी घर का सपना पूरा। अंतिम 18 मिनट में क्यों अटक गई थी 43 चंद्रयानों की सांसें, जानकर हो जाएंगे बेहद हैरान। अचानक इसरो का बड़ा ऐलान, अब कुछ दिन या कुछ महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहेगा मिशन चंद्रयान 3। आखिर क्यों अंतिम क्षण में इसरो ने बदला चंद्रयान 3 का लैंडिंग का समय? वीडियो में आगे आपको सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, इसरो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है जो कि दुनिया की कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी। चंद्रयान 3 में इस समय उम्मीद से काफी ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। अब कुछ महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चलेगा ये मिशन। चंद्रयान 3 के पास बच गया है 150 किलो से भी ज्यादा का फ्यूल। अब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल न केवल 3 से 6 महीने बल्कि कई सालों तक चांद का लगाएगा चक्कर। आज तक जितने भी चंद्रयान चांद पर भेजे गए हैं उनके आखिरी के 18 मिनट बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये वही 18 मिनट हैं जब विक्रम लैंडर अपने आखिरी ऑर्बिट से 90 डिग्री टर्न लेते हुए चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसी खतरनाक 18 मिनट के कारण चांद पर भेजे गए 111 मिशन में से लगभग 43 मिशन बुरी तरह फेल हो चुके हैं। इसी 18 मिनट में हमारा चंद्रयान 2 मिशन भी फेल हो गया था। चांद के आखिरी ऑर्बिट में भी लैंडर की स्पीड बेहद तूफानी है। आखिरी ऑर्बिट में लैंडर की स्पीड एक आम हवाई जहाज की स्पीड से लगभग 40 गुना ज्यादा है। लैंडर की स्पीड को लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करके मात्र 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाना पड़ेगा, जो 3,80,000 किलोमीटर दूर बैठे इसरो वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। हालांकि इसरो वैज्ञानिक सब कुछ इतनी दूर से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अंतिम क्षण में विक्रम लैंडर को खुद ही मोर्चा संभालना होगा। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरलोड कर दिया है। लैंडर में एक से बढ़कर एक हाईटेक कैमरा और सेंसर लगाए गए हैं ताकि वो अंतिम क्षण में खुद से ही लैंडिंग साइट का पता लगा सके। पुतिन का चंद्रयान यानी कि लूना 25 मिशन तो क्रैश हो गया। मात्र 18 मिनट में अब भारत का चंद्रयान मचाएगा गदर। रूस का सपना तो चूर चूर हो गया क्योंकि चांद पर इतिहास बनाने से वो दूर हो गया। चंद्रयान ने लूना 25 से ज्यादा वक्त लगाया लेकिन कभी भी धैर्य नहीं गंवाया। इसरो वैज्ञानिकों ने किसी भी कीमत पर जल्दबाजी नहीं दिखाई और इसी कारण एक बार फिर से आज कछुआ जीत गया है और खरगोश हार गया। चांद के साउथ पोल से चंद्रयान 3 दहाड़ मारेगा और बोलेगा सबसे आगे हिंदुस्तानी। कक्षा बदलते समय लूना के इंजन शुरू नहीं हुए थे और वो बेहद जल्दबाजी में कक्षा बदलते हुए चंद्रयान को पीछे करने की सोच रहा था। बेहद हाई स्पीड होने के कारण वो अपने अनुमानित कक्षा में नहीं पहुंच सका, जिसके बाद लूना किसी और कक्षा में घुस गया और फिर वो चांद पर धड़ाम से गिर गया। इस तरह से रूस के करोड़ों रुपए जल्दबाजी के चक्कर में बर्बाद हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद लूना 25 मिशन चंद्रयान को पीछे नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अचानक एक बड़े ऑर्बिट से काफी छोटे ऑर्बिट में जंप लगा दी, जिसके बाद दुर्घटना हो गई। जबकि वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 ने अपना काफी सारा वक्त 25 किलोमीटर वाली कक्षा में बिताया है। इसरो वैज्ञानिकों ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। अमेरिका, यूरोप और रूस ये सभी चांद पर जा चुके हैं लेकिन आज तक चांद के रहस्य को सुलझा नहीं सके। इनमें से किसी को ये नहीं पता कि चांद पर जिंदगी कैसे खोजी जाए। फेल होने के बावजूद भारत के चंद्रयान मिशन से दुनिया को पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। 2030 के पहले नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाने वाले हैं। ऐसे में अगर हमारा चंद्रयान चांद पर जीवन का खोज कर लेता है तो नासा के अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक चांद पर रुककर रहस्यमयी खोज कर पाएंगे। नासा, रूस और यूरोप ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के दावे कर चुके हैं, लेकिन अब इन दावों को हमारा चंद्रयान ही कंफर्म करेगा। चांद पर पानी मिलते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने लगेंगे।
इसके बाद चंद्रयान पूरी दुनिया के लिए चांद का दरवाजा खोल देगा। अगर भारत चांद पर जीवन की खोज करता है तो ये दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसरो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि वो लूना 25 वाली गलती नहीं करना चाहता। लेकिन अब दोस्तों आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग टाइमिंग में अचानक से बदलाव। क्या लूना 25 के क्रैश होने के बाद इसरो वैज्ञानिक बेहद सहमे हुए हैं और वे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते? चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर ने रिसर्च शुरू कर दी है और उसने सूरज की किरण और मौसम के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया है कि लैंडिंग टाइम में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। लैंडर चांद पर सूर्योदय होने का इंतजार करेगा। जैसे ही चांद पर सूर्योदय होगा, सारे सोलर पैनल एक्टिवेट हो जाएंगे और विक्रम लैंडर के साथ साथ रोवर को भी ऊर्जा मिलने लगेगी और तभी धीरे धीरे विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग शुरू कर देगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप इसरो के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लैंडिंग में डिले होने का कारण एक और भी है। लैंडर को अभी से ही चांद पर बड़े बड़े गड्ढे दिखने लगे हैं जो कई किलोमीटर तक चौड़े हैं। विक्रम लैंडर के अंदर एक ऐसा रोबोटिक पायलट बैठा है जो हर खतरों को भांपते हुए असंभव स्थिति में भी सुरक्षित लैंडिंग करेगा। आखिरी खबर मिलने तक लैंडर विक्रम बिल्कुल स्वस्थ है। उसके चारों पैर बिल्कुल मजबूत है। उसके सारे कैमरे परफेक्टली काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर पैनल के साथ साथ सारे पेलोड भी अच्छे से काम कर रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार के चंद्रयान में 21 बदलाव किए गए हैं। इसरो ने तमाम फेल होने वाले चांसेस को बेहद बारीकी से फिक्स करके भेजा है। 4 साल बाद हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के साथ मिलकर 2019 की कसक पूरी करेगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस वक्त चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 करण अर्जुन की तरह काम कर रहे हैं। इसरो को ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि कोई उन्हें कई वर्षों के बाद 2 बेटे फिर से वापस मिल गए हों। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। लैंडर विक्रम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने सेंसर से सुरक्षित लैंडिंग साइट तलाश रहा है, फिर अपने स्पीड को लगभग 0 कर लेगा और हौले हौले चांद की सतह पर अपने कदम टिकाएगा। पूरी दुनिया की नजर लूना और चंद्रयान पर टिकी थी, लेकिन लूना बीच में ही क्रैश हो गया। इसलिए पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बने गड्ढे करोड़ों साल से अंधेरे में हैं। वहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। तापमान में अचानक जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा जाता है। इस इलाके में लैंडिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए आज तक दुनिया का कोई भी देश यहाँ लैंडिंग करने की हिम्मत तक नहीं कर सका है, जबकि हमारा भारत 2019 में हिम्मत भी कर चुका है और अब 2023 में जबरदस्त बाउंस बैक करके इतिहास रचने जा रहा है। वास्तव में हम पहले देश होंगे जो चांद के साउथ पोल की जानकारी पूरी दुनिया को देंगे। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद दुनिया भर से इसरो को मिलने वाला है बहुत भारी इन्वेस्टमेंट। चंद्रयान 3 में सारे के सारे जो उपकरण लगाए हैं वो सब स्वदेशी हैं। अब हमारा इसरो गरीब नहीं रह जाएगा। जिस तरह लोग एलन मस्क की कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग इसरो में भी पैसे लगाने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।